राम ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज जी द्वारा दिनांक 8 दशक के अनुसार प्रातः 5 बजे से स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर कर दिए गए। राम नारायण 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 नारायण। कोई बात आती हो तो पूछो। आपके मन में कोई बात? हमारे मन में बात ये आई, कल शाम के समय मैंने बात कही थी, उसका तात्पर्य था कि मुफ्त में कल्याण होता है, बिल्कुल मुफ्त में। क्या कहा था याद है? सेवा, हाँ। और समय का तो आज्ञा पालन है, वो कहना करना कर लेना है, बिल्कुल मुफ्त में कल्याण है और अपने पर कोई जिम्मेदारी नहीं। आज्ञा पालन करे, कहना करे तो उस पर कोई जिम्मेवारी नहीं। तुमने ठीक किया, बेठीक किया, ये ठीक है, ये बेठीक है, बीत है, निषिद्ध है, कोई जिम्मेवारी नहीं। क्या जिस कर लिया? आप लोग बताओ भी, आप ये बात सच्ची है कि नहीं, ये बताओ आप। एक तो मैं कहता हूँ, एक आप सुनते हो, तो सुनने पर यूँ बात ठीक, युक्ति संगत, शास्त्र सम्मत, प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि। पतंजल योग दर्शन में 3 प्रमाण बताए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। मानो एक तो प्रत्यक्ष दिख चाहिए है, एक युक्ति संगत है, एक शास्त्र सम्मत है। 3 बात आनी चाहिए, फिर वो बात पक्की है एकदम ही। तो आज्ञा पालन करने से आदमी का कल्याण हो जाता है। ये बात आप लोगों की कैसी दस्ती है बताओ? क्या ठीक है? युक्ति संगत है। एक तो प्रत्यक्ष ठीक होती हो, एक युक्ति से ठीक दिखती हो, और एक करके देखे तो अनुभव से ठीक दिखती हो। ये 3 ही खास बात है। युक्ति संगत हो, शास्त्र सम्मत हो, और करके देखो तो ठीक मिलती है। फिर चौथे प्रमाण की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि लिखा। तो आप लोगों के यूँ इसमें यूँ ठीक तरह से क्या हो जाएगा, आगे पढ़ने से क्या फायदा हुआ, कैसे होगा फायदा, ऐसी शंका है। कैसे हो जाएगा? आज्ञा पालन करे उनसे कल्याण कैसे हो जाएगा? क्या भाई जड़ भर गया तो कल्याण कैसे हो जाएगा? बोलो। उसके मन की नहीं रही, जो कुछ हुआ आज्ञा में। जो प्रमाण बताया, इस प्रमाणों से ही सिद्ध होता है जी। ये आपने बताया प्रमाण के आधार, ये प्रमाण बताए प्रत्यक्ष, आगम और
ये जो बताया इसके आधार पर ही चलता है शास्त्र अनुकूल। तो शास्त्र अनुकूल रहते तो शास्त्र अनुकूल हुआ। हाँ जी। तो एक बात है ये, तो 3 बात मैंने कही। प्रत्यक्ष भी ऐसा ही लगता है महाराज। एक युक्ति हुई बनो शास्त्र अनुकूल है, शास्त्र कहता है प्रत्यक्ष भी लगता है, आज्ञा समझ साहिब सेवा। प्रत्यक्ष भी यही लगता है, प्रत्यक्ष भी यही लगता है, प्रत्यक्ष भी यही लगता है। अच्छा, और युक्ति संगत बताओ, संगत भी लगता है महाराज। युक्ति संगत कैसे बताओ, युक्ति बताओ। तो रहती नहीं है अपने मन की नहीं रहती, और 4 समाप्त करनी ऐसे आप आगे देखेंगे महाराज, वो है भी ठीक। अपनी 4 समाप्त होगी तो कल्याण ही होगा, क्या होगा महाराज। आप लोगों में दृष्टि ये बात, मानो आज्ञा पालन करने से क्या होता है, कैसे धनी आदमी है और धनी के कहने के अनुसार चले तो उसको पैसा मिलेगा कि नहीं। विद्वान है और उनकी आज्ञा के अनुसार चलेगा तो विद्या मिलेगी कि नहीं। उस पास जो कुछ सामर्थ्य है आज्ञा के अनुसार चलने वाले में वो चीज आवेगी, स्वतः आवेगी, स्वाभाविक। जिसमें भी सांसारिक फिर भी ऐसी बात है कि वो धनी तो है पर कंजूस है, बहुत कृपण है, मक्खी चूस, तो नहीं भी मिले धन पर तो भी मिलेगा, कुछ तो मिलेगा ही। परंतु पारमार्थिक मार्ग में तो मेरे को ऐसा दिखता है कि बिल्कुल चौड़े पड़ी हुई चीज है, क्योंकि वहाँ कृपणता है नहीं। ऐसे कोई पुरुष और मेरे कहने के अनुसार सुन चले तो उनको तो वो चीज मिलेगी, वो नहीं देवे तो मिलेगी। जैसे द्रोणाचार्य थे तो वो पढ़ाते थे। ये पांडवों की जो बातें हैं विलक्षण बहुत है। ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य, इतने शूरवीर, ऐसे पुरुष मिलने मुश्किल है। ऐसा कुछ जमघट हुआ, इकट्ठे हुए हैं, बहुत विलक्षण। तो द्रोणाचार्य के मन में विद्या देने की थी और दी है और सबको पढ़ाया ही है। तो बड़े बड़े शूरवीर हुए हैं, अर्जुन आदि जितने हुए हैं, कितने विलक्षण हुए, बहुत धनुर्धर हुए हैं। तो उनके देने की मन में थी। एक लब्य गया पास में तो तुम कौन है, वीर हूँ। तो हम तो वीर को नहीं देते, हम तो विद्या देते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वो क्षत्रिय वो देते और वो नहीं देते, तो विद्या नहीं दी। अब ध्यान देना बात, उल्टी बात बताता हूँ, जो बात अभी कही जैसे उल्टी। नहीं देने पर उसने कहा कि मेरे को तो लेना है, तो मैं तो आपको ही गुरु मानता हूँ मैं। जैसे पार्वती ने कहा कि तजून नारद कर उपदेश, आप कहे सतवार महेशु। भगवान शंकर भी 100 बार कह दे तो नहीं मानूंगी, नारद भी उपदेश में छोड़ूंगी नहीं। जन्म कोटि लगर घर हमारी, ब्रह्म संबुलत रहो कुमारी। जैसे उसने अपना विचार किया पक्का, ऐसे एक लब्य ने कर दिया विचार कि मैं तो आपसे विद्या लूंगा। तो वो कहते मैं तेरा बढ़ाता नहीं। तो कल ये बात बताई थी, आपको याद होगा, एक गुरु होता है, एक चेला होता है, एक बाप होता है, एक बेटा होता है। तो एक बेटा है गोद जाता है, एक गोद का पिता होता है, एक होता है चेला। और सांसारिक दृष्टि से साधु है, मसधारी है, महंत है, उनका चेला होता है। तो चेला होता है एक, तो एक होता है बेटा। चेला होता है 2 बात है। चेले में
सांसारिक चीजों के प्राप्त करने में तो पिता की मुख्यता होती है, गुरु की मुख्यता होती है। किसी मठ का कोई चेला अपने कहते कि मैं चेला हूँ तो मठ की चीज सब मिल जाए, ये बात नहीं है। गुरु की मुख्यता है। गुरु कहता मेरा चेला है तो धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, उसको उत्तराधिकारी हो जाएगा, सम्मान मिल जाएगा। ये बात ठीक दिखती है ना। अच्छा, परंतु पारमार्थिक उद्देश्य चाहता है कि मैं कल्याण चाहता हूँ, इसमें गुरु की मुख्यता नहीं है, इसमें चेले की मुख्यता है। लौकिक संपत्ति में तो गुरु की मुख्यता है और पारमार्थिक उन्नति में चेले की मुख्यता है। भगवान चेले के पक्षपात में है। वो ठीक मानेगा तो उसको तो वो चीज मिल जाएगी, मिल ही जाएगी, मिल ही जाएगी। एक रब्बे ने कह दिया कि आप चेला नहीं बनाओ तो क्या, मैंने गुरु बना लिया। जो पारमार्थिक नहीं है, धनुर्विद्या है, विद्या है, विद्या जरूर है। अध्यात्म विद्या नाम विद्याओं में सब अध्यात्म विद्या सबसे ऊंची। तो उसने क्या किया तो द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई। मूर्ति बना करके सामने धनुष बांध लिख दिया और कह दिया कि महाराज जब ऐसे चलाओ, हाँ ऐसे चलाओ। आप ही तो पूछा, आप उत्तर रहे। महाराज ने दंडोत करी, प्रणाम किया, महाराज की आज्ञा माने, धनुष बांध रख दिए। इसके दिया महाराज तो हाँ चलाओ। तो गुरु जी को मान लिया केवल मन से, गुरु जी सिखाया नहीं, ना कह दी गुरु चंदू, परंतु वो कहते मेरे तो गुरु आप हो। तो धनुर्विद्या में इतना तेज हुआ जिसमें अर्जुन नहीं हुआ तेज। कितना तेज हुआ ये तो सुनी हुई है ना आपकी बात। ऐसा तेज हुआ कि बाण चलाता है, कुत्ता भूसता हुआ जा रहा है। कुत्ता वो भोंकता जो बाको फाड़ कर भूखे बोले, तो बोलते कुत्ते दौड़ते कुत्ते के मुंडे में बाण मारना। वो बाण मारना जो बाण कुत्ते के चोट नहीं लगे और मुख भर दिया है, कुत्ते का मुख भर दिया बाणों से, बोलना बंद हो गया। एक दौड़ता कुत्ता तो उर्सा अधिक लग जाए तो कुत्ता मर जाए। बाण तो मार देता ना आदमी को, ऐसे कोई बाण है। थोड़ा इधर रह जाए तो नीचे गिर जाए। फिर दौड़ता है वो कुत्ता, उसके मुख में बाण रखना, तो हाथ सो रखने में कठिनता पड़ती है महाराज। हाथ सो भी आप बाण रखो तो बाण की तो सुई रखो, सुई न लगे, बाण तो भारी होता है, वो न लगे मुश्किल हो जाती है। किसी के मुख में तो एक बार बैठे हुए बच्चे के मुख में बाण रख दो तीखा, खूब मरे जैसा, जिसमें बन जाए आदमी, ऐसे बाण रख दो। तो ऐसे हाथ से रखने में भी महाराज जोर आता है, लग ही जाएगा इनके टक्कर। जो दौड़ते हुए कुत्ते के मुख में जोर से बाण मार देना और बाण गिरे भी नहीं और चोट भी नहीं लगे, ऐसे कर दिया 2 4 5 बाण तो मुख भर गया, मुख भर गया, बोलना बंद हो गया। अब बोला कैसे, मुख भर गया। ये कुत्ता देखा, पांडवों ने देखा, कैसे सीखते थे, तो उसने सीखा तो भाई कौन बात है, आश्चर्य आया कि ये किसने चलाया। तो ढूंढा तो आगे वो बाण ये खड़ा था, धनुष बाण ये हुई एक लब्जी। कहते कुत्ते के बाण किसने लगा, मैंने मारा। तो कहा तुम्हारा गुरु कौन है, ऐसे सिखाया। मेरे गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के मैं तो गुरु हूं नहीं। ये सब शिष्य सहित कई शिष्य साथ में थे पांडवों से। पूछा मैंने तो तेरे चेला बनाया नहीं, कि आपने नहीं चेला बनाया, मैंने गुरु बना लिया। गुरु बना करके उनके अनुसार चला, जिसमें इतना वो तेज हो गया। तो कैसे बना के स्टेज बनाया मैंने, जार बता दे। मूर्ति बनाई हुई, मिट्टी की मूर्ति बना दी द्रोणाचार्य की, और मैं शिष्य हूँ, महाराज गुरु है मेरा। है वो सारा लगा बाण, ऐसा बड़ा भारी धनुधर हो गया। और द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कह दिया कि मेरे शिष्यों में तेरे से बढ़कर कोई धनुधर नहीं होगा।
और इन्होंने कह दिया है कि संसार में धनुर्धर अर्जुन के समान कोई नहीं होगा। ये बात कह दी। अब कह दी को तो यहाँ आती बड़ी की बात ये तो भाई कोई नहीं होगा, ये हो गया प्रत्यक्ष में। तो फिर कहा तुमने गुरु दक्षिणा दी कि नहीं दी? तो गुरु दक्षिणा तो नहीं दी, तो गुरु दक्षिणा दो। तो बोलो जो कहो आप गुरु दक्षिणा। कहते ये अंगूठा काट दो, पट अंगूठा काट दिया। क्योंकि जो सिद्धाई है तो अंगूठे में ही है ना, चिमटी में ही अंगूठा ही है। कितना बाण चलाना है, कैसा चलाना है, वो अभ्यास में धनुष डोरी है तो कितनी खींचनी है, कैसे कितनी कैसे मारनी है, या तो सिद्धाई सब अंगूठे में ही है। ये आपको समझ में आती है कि नहीं बात? अंगूठा काट दे तो वह सिद्धाई कैसे रहेगी? जो अंगूठा काट पर काट दे दिया गुरु जी ने। तो गुरु जी ने कि वो मैं शिष्य नहीं बनाऊंगा, शिष्य बना लिया कि नहीं? नहीं तो दक्षिणा देने का क्या अधिकार है? नहीं गुरु दक्षिणा लाओ, गुरु की भेंट करो। तो मांग कर ले ली, मांग कर ले ली, बढ़ गया ऐसे ही। उसकी वंशज है हमारे सालग्राम जी थे। कभी मैं सुनाता हूँ कविता उनकी। वे कवि थे, वे दाता स्टेट में रहे हुए हैं, दाता स्टेट है। तो वहाँ उस एक रद्य के वंशज है, अभी हजारों वर्ष हो गए, वे भी अभी तक अंगूठा नहीं लगाते, बाण चलाते हैं, बाण रखते हैं, वो बाण चलाते हैं बाण में, पर बाण में अंगूठा नहीं लगाते, यूं लगाते, यूं बाण चलाते हैं अंगुली से, यूं दोनों अंगुली पकड़ कर यूं पकड़ कर चलाते हैं बाण। कहते ये तो गुरु जी को दिया हुआ है, ये हमारा नहीं है, हम कैसे इसको बाल काम में ले, ये तो गुरु मजा दक्षिणा में दे दिया। वंशज अभी तक उस अंगूठे को काम में नहीं लेते। इस कहा था, मैंने सुना है, प्रत्यक्ष बात है, वे कहते ऐसे है अभी भी। तो आज्ञा पालन करने वाला जबरदस्ती ले लेगा, रहने वाला नहीं चाहेगा तो जबरदस्ती ले लेगा। इतनी शक्ति है आज्ञा पालन में, उनके मन के अनुसार वो विद्या है उसमें, अगर उसके अनुसार चले तो बिना दिए विद्या आ गई। अब जब देना चाहे कोई अगर उसकी आज्ञा पालन करे तो क्या उसको विद्या नहीं मिलेगी? तत्व ज्ञान, परमात्मा की प्राप्ति, ये चीज कोई चाहे तो जो बात कही उसके अनुसार करे वैसे ही तो उसको वो चीज मिलेगी। भगवान की तरफ से मिले बिना रह सकती नहीं कभी भी। तो विपुत बिल्कुल मुफ्त में कल्याण होता है। ये बात आपकी जस्ती है कि नहीं? नहीं जैसे कह दो कि मेरा हमारे तो बात नहीं जस्ती, नहीं जस्ती वो बोलो भाई, खुला बोलो, डरो मत। क्या जस्ती बोलो? इसमें तीनों बात बताई मैंने। प्रत्यक्ष बात है कि जो आज्ञा करेगा, पालन करेगा, उसने आज्ञा देने वालों को खुशी होगी कि नहीं हो गई, राजी होगा नहीं होगा। कहना कोई करे कितना राजी हो जाएगा। छोटा बालक होता है, घुटने बल चलता है, गुड़ाने साल है, तो उसको गोदी में ले ले और वह हाथ वो चीज है वो दे दे, गुड़ाने चाबी लाकर दीनी पिताजी को, पिताजी दीनी लेकर इतना बड़ा हो जा कहते हैं। अब इतना बड़ा हो जा कहते आशीर्वाद दिया, तो इतना बड़ा कर तो मेरे से बड़ा ये आशीर्वाद दिया। किस बात से? एक गुरु चीज दे दी, देने मात्र से गुरु राजी हो गया। कोई दुर्लभ थी गुरु जी की चीज, वो मिलती नहीं थी। माई लाई उनकी है, पूर्व उनका ही है, आंगन होने का ही है, खुद ही होने का ही है, परंतु एक देने की चीज होने से देने से खुश हो गए। जैसे देने से खुश है उससे ज्यादा कहना मांगने से खुश होते हैं। आज्ञा पालन कर ली, कह दिया करो। ये सांदीपनी गुरु थे ना, सांदीपनी महाराज कृष्ण के गुरु, उनकी बात मैंने सुनी है। ये बहुत तेज बुद्धि वाले नहीं थे और सफा जड़ बुद्धि वाले भी नहीं थे।
ये अर्जुन आदि बहुत तेज बुद्धि थी लोगों की, तो उनकी साधारण बुद्धि ऐसी मैंने बात सुनी है, परंतु गुरु आज्ञा पालन करते थे। गुरु ने जो बात कह दी वही करनी। अनुचित उचित विचार तजी जे पाले पितु बहन रे, इस बात में बड़े पक्के थे सांदीप नहीं। तो गुरु जी ने परीक्षा दी कि कैसा मेरी आज्ञा पालन करता है। मैंने ये लड़की की परीक्षा ली थी, ऐसे बड़े पक्का निकला वो भी। तो आज्ञा पालन करी। एक दिन क्या हुआ कि सब विद्यार्थी बाहर गए थे, वे आ रहे थे, तो वे संदीप ने हमारा अपनी कुटिया है ना, इसकी आग लगा दे। तो पीछे जाए पीछे आग लगा दी, आग लगा दी और कहते छोकरा मेरे घर बाल रहा है, घर बालता है। सो दौड़े वो डालकर विद्यार्थी ने आग बुझा दी। लगे मार ना, मारो मत, मारो मत, मारो। फिर बोला नहीं कि महाराज ने कहा, ये तो सफाई नहीं थी बिल्कुल, ठीक है, मारने से बचा दिया। एक दिन वो संदीप ने बैठे थे और विद्यार्थी आ रहे थे, और जो कहा संदीप ने, हाँ महाराज ये हमारा बच्चा है ना, उसको कुएं में डाल दे। कुआ था घर में ही, कुएं में डाल दे। ओछा पानी होता है, होते ही कुआ हो जा दिया, सट उठा देखा दिया, डाल दिया उसको। कुएं में डाल रहा है, विद्यार्थी तैरने वाले चट कूदे पड़े, विद्यार्थी निकाल रहा है। विद्यार्थी लगे ना, मारो मत, मारो मत। गुरु जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैंने कहा था, अरे संदीप ने नहीं बोला कि गुरु जी ने कहा था। नहीं तो सफाई देता है ना, मैं क्या करूं, गुरु जी ने कहा था ना, मैं तो ज्यादा मौका है नहीं बोलने का। बोला नहीं, कुछ नहीं बोला। इस तरह से काम करता था संदीप ने, गुरु आज्ञा पालन करते थे। तो वे तो फटबड़ा चले गए। गुरु जी हुए बीमार हुए, सब लोग आए मिलने के लिए। अच्छे पंडित हो गए, कथा बाजते हैं, पंडित है बड़े बड़े, जो अच्छे विद्वान है, वे सब विद्वान आए। महाराज का गुरु सही ठीक नहीं है, चलो मिलने वास्ते। मिलना है तो सबको दिया। किसी तो अपने पवित्र दे दी, वो पवित्र होती है दाब की मुंदरी, वो पवित्र दे दी। किसी को पंचपात्र दे दिया, किसी को वो आचमनी दे दी, किसी को आसन दे दिया, किसी को गोमुखी दे दी, किसी को अपना माला दे दी, किसी को अपनी पुस्तक दे दी। ऐसे सबको दिए। बड़े बड़े पंडित धुरंधर विद्वान, उनको ये चीज दी। वो बड़े आदर से गुरु महाराज की प्रसादी है। संदीप ने आया, जिन्होंने कहा बेटा उसे क्या दूं, मेरे पास कोई चीज नहीं है, तेरे को दे जैसी मेरे पास चीज नहीं है, तेरे को आशीर्वाद देता हूँ कि त्रिलोकीनाथ तेरा को चेला बनेगा। कितनी विलक्षण बात है। किसी को दूसरे को दाम, ये दाम नहीं मिला, ये ना मिला। त्रिलोकीनाथ भगवान साक्षात स्वयं तेरा चेला बनेगा, तेरे सीखेगा, तेरे गुरु बना देगा। कृष्ण भगवान जाकर संदीप के पास उज्जैन में पढ़ाई करी, शिष्य बने सुदामा जी और कृष्ण भगवान। बहुत विद्यार्थी थे, पढ़ाते थे बहुत। तो आज्ञा पालन का कितना महत्व है, कितनी विचित्रता है बताओ। गुरु जी भी कहते तेरे दूं, क्या दूं तेरे को, मेरे पास तो चीज है ही नहीं। तेने जैसे आज्ञा पालन करी है, तिरस्कार पाया उसे। विद्यार्थी ने समझ नीचे हुआ, देखो कैसा है लड़का, गुरु जी के लड़के को कुएं डाल दिया। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारे को मैं कहूँ कोई कहते हूँ कुएं नाम देना, ये अर्थ नहीं है इसका। कुएं डाल देना का आग लगा देना, ये नहीं। आज्ञा पालन की बात है। आज्ञा दे दी, चट कर दिया। कोई भी वचन कभी टाड़ा ही नहीं, किंचित मात्र भी। तो ये बिल्कुल मुफ्त में तत्व मिलता है। आप कैसे कहना चाहिए पता नहीं।
प्रत्यक्ष बात है, अनुमान युक्ति से भी ठीक है और